हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स कोडिंग पे। और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको लीप ईयर का प्रोग्राम बताने वाला हूँ कि लीप ईयर्स एक मतलब हमें एक ईयर्स दे दिया जाएगा और उसमें हमें चेक करना है प्रोग्राम बना के कि वो ईयर्स जो दिया गया है वो लीप ईयर है या नहीं। तो अगर हम लीप ईयर के कॉन्सेप्ट की बात करते तो जनरली जो कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है कि लीप ईयर्स एक ऐसा ईयर्स होता है जो साल मतलब 4 साल के बाद आता है। मीन्स जनरली जो नॉर्मल ईयर्स होते हैं उनमें एक साल में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। बट जो ईयर्स लीप ईयर होता है वो ईयर्स 366 दिन का होता है। तो हमें एक प्रोग्राम बना के चेक करना है, एक लॉजिक लगानी है कि हम यूज़र्स कोई भी ईयर दे तो हम उसको अपने प्रोग्राम के थ्रू ये बताएं कि वो लीप ईयर है या नहीं। तो मैं आपको प्रॉपर प्रोग्राम को पहले रन करा के भी दिखाऊंगा, फिर उसके बाद लॉजिक भी समझाऊंगा। तो अब मैं आपको कोड लिख के दिखा रहा हूँ। तो एज्यूम करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कोड पहले से लिख रखा है तो वो मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हेडर फाइल लगाया, एंड में लगाया और यहाँ पे एक ईयर नाम का वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का इसलिए क्योंकि ईयर्स नॉर्मल वेरिएबल्स होता है, इंटीजर टाइप का भाई ईयर्स में कोई पॉइंट वैल्यू तो होती ही नहीं, इसलिए हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया। और यूज़र से यहाँ पूछ रहे हैं कि इंटर द ईयर्स। यूज़र हमें कोई भी ईयर्स देगा, उसको हमने ईयर वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। अब इस पे हम लॉजिक लगा रहे हैं कि हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर है कि नहीं। तो जनरली जो हमें एक समान मतलब लॉजिक जो दिमाग में आती है वो यही आती है कि भाई 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, मतलब 4 साल के बाद जो ईयर्स आता है वो लीप ईयर होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ईयर्स को 4 से हम डिवाइड करें, ईयर्स को अगर हम 4 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो ईयर लीप ईयर है। तो वही कंडीशंस हमने यहाँ पे लिख दिया। बट इस कंडीशंस, ये जो कंडीशंस है, इस कंडीशन से आप सारे ईयर्स को सेटिस्फाइड नहीं करा सकते हो। मतलब इस लॉजिक में कुछ ना कुछ कमी है। वो क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। सपोज करो हमने क्या किया कि भाई ईयर्स की वैल्यू हमने दिया 1600। अब 1600 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब 1600 4 से डिवाइड हो जाएगा और इसका रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और सच बात है, 1600 एक लीप ईयर होता है। बट अगर हम दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों, हमने ईयर्स की वैल्यू क्या एज्यूम किया कि ईयर्स की वैल्यूज़ है 1700। अब अगर हम 1700 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1700 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 1700 को 4 से डिवाइड करोगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। बट 1700 एक लीप ईयर नहीं होता है, ये एक सेंचुरी ईयर है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब ये जो लॉजिक हमने सोचा है, हमने जो लिखा है, ये क्या है? ये गलत है, पूरी तरीके से सही नहीं है। तो फिर लॉजिक क्या होगी? अब हम आपको उस पॉइंट पे आते हैं और पहले लॉजिक, लीप ईयर्स की लॉजिक की कंडीशंस क्या हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं, पहले मैं वो टर्म्स और कंडीशंस आपको समझा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आके रन करा के भी आपको दिखा दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको लीप ईयर की कंडीशंस बता रहा हूँ कि लीप ईयर की कंडीशंस क्या होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लीप ईयर्स की कंडीशंस लिखा है कि लीप ईयर के लिए क्या कंडीशंस हो सकती है। इसकी लीप ईयर्स की 2 कंडीशंस होगी। एक पहला ये कि ईयर मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, मतलब ईयर्स मस्ट हो कि वो 4 से डिविजिबल हो, एंड वो ईयर 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। मीन्स एक ऐसा ईयर जो 4 से भी डिवाइड हो एंड 400 से भी डिविजिबल हो, बट वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर वो 100 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं होगा। तो हमें 2 कंडीशंस यहाँ लगानी है कि ईयर्स क्या हो, 400 से डिविजिबल हो एंड 400 से डिविजिबल हो, बट वो नॉट डिविजिबल हो 100 से। इसका मतलब अगर कोई भी ईयर्स ये तीनों टर्म्स और कंडीशंस फॉलो कर रही है, मतलब 4 एंड 400 से डिविजिबल होना चाहिए बट 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो इसकी लॉजिक क्या हो सकती है? देखिए मैं यहाँ पे पहले लिख के समझा दे रहा हूँ आपको कि इफ़ हमने लिखा, इफ़ जो ईयर्स है, जो यूज़र से हमने ईयर्स मांगा है, अगर उसका मॉडुलस हम 4 से निकालें इक्वल्स टू 0 हो जाता है। एंड जो ईयर्स यूज़र से हम ले रहे हैं वो अगर उसका मॉडुलस 400 से निकालते हैं और उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, मतलब 4 से डिविजिबल करें एंड 400 से डिविजिबल करें और उनका रिमाइंडर क्या हो जाता है? 0 के इक्वल आता है, तो इसका मतलब वो ईयर्स लीप ईयर होगा। बट यहाँ एक कंडीशंस और रखनी है, वो क्या
कि जो और यहाँ पे हमने क्या लगाया, और ऑपरेटर और ऑपरेटर्स के बाद हमने एक कंडीशंस लगाया कि ईयर्स जो हो वो क्या हो, उसका जब मॉडुलस हम 100 से निकालें तो उसका जो रिमाइंडर हो नॉट इक्वल्स टू 0 हो। क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0 हो। यही चीज़ मैंने अभी वहाँ समझाई थी। कहाँ पे आप देख सकते हैं, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाया था। यहाँ देखिए कि भाई अगर 4 से डिविजिबल हो जा रहा है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो लीप ईयर हो ही। जैसे 1700 लीप ईयर से डिविजिबल तो हो गया, मतलब 4 से डिविजिबल तो हो गया, लेकिन वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर ये ईयर्स जो 1700 है ये 100 से डिविजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब ये सेंचुरी ईयर्स है। तो हमें क्या करना है, कंडीशन से लगाना है कि 4 और 400 से डिविजिबल होना चाहिए, बट वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो अभी हम मान लेते कि जो हमारा ईयर्स है, जो हमने यूज़र से ईयर्स मांगा है, वो ईयर्स की वैल्यू क्या है, वो ईयर्स की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो है 1700। क्या है, 1700 हमको चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं। तो इस 1700 को लीप ईयर को चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे इसको हम, तो 4 से डिवाइड करने पे क्या होगा, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये पहली वाली जो यहाँ पे हमने कंडीशंस लगा रखी, ये वाली, ये कंडीशंस मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो यहाँ पे देखिए एंड ऑपरेटर लगाए, तो एंड की कंडीशंस क्या होती है भाई, कि अगर एंड की पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो दूसरी चेक होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, ईयर्स को 400 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ईयर्स को 400 से डिवाइड। अब जब हम 4 ईयर्स जो हमारा 1700 है, 1700 को अगर हम यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं, 400 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम 1700 को बच्चों यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो आप अगर इसको 400 से डिवाइड करो तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है भाई। अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा। 4 टाइम जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आएगा 1600। कितना आएगा, 1600। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है कितना, 100। कितना बचेगा, 100। अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों, क्या यहाँ पे जो इसको ईयर्स को 400 से डिवाइड किए तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया आपको यहाँ पे 100। अब क्या 100 0 के बराबर है, क्या 100 यहाँ पे 0 के बराबर है, तो ये जो कंडीशंस हो गई वो क्या हो गई, ये कंडीशंस हो गई आपकी फॉल्स। मतलब एंड की पहली वाली कंडीशन ट्रू है, एंड की ये कंडीशन ट्रू है, बस सेकेंड वाली कंडीशंस क्या है, ये फॉल्स हो गई। तो एंड में क्या होता है, अगर पहली कंडीशन ट्रू दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ओवरऑल आंसर हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। फॉल्स का मतलब 0। अब यहाँ पे देखिए इतना जब सॉल्व किया और ऑपरेटर से पहले तो हमें इतने का आंसर क्या मिला, 0। अब और में क्या होता है, अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी चेक होगी। अब दूसरी क्या है कि यहाँ पे और के राइट साइड पे क्या कंडीशन लगी कि ईयर से, ईयर्स को अगर हम 1700 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ईयर्स हमारा, सॉरी ईयर जो हमने लिया वो 1700 है, और डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे हम किससे, 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे। अभी कह रहा है क्या ईयर 1700 जो है वो क्या 100 से नॉट डिविजिबल है। बच्चों अगर नॉट को आप हटा दो, क्या करो, नॉट हटा दो, तो अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये ईयर्स क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे हम अगर नॉट लगा दिए तो ये क्या कह रहा है, 0 पे अगर नॉट लगाएंगे इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। इसका मतलब ये कंडीशंस क्या है, ट्रू है। कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि हम ये कह रहे हैं कि जो 1700 है वो 100 से डिविजिबल नहीं है, 100 से डिविजिबल नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जो ईयर्स है, जो 1700 है वो 100 से डिविजिबल नहीं है। ये कंडीशंस क्या है, फॉल्स है, जबकि 1700 क्या है, 100 से डिविजिबल है, इसलिए ये कंडीशंस क्या हो गई, फॉल्स। इसका मतलब ये ओवरऑल जो फॉल्स की इफ़ की कंडीशंस है वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो हम सीधा कहाँ जाएंगे, एल्स लगा देते हैं, और एल्स में क्या प्रिंट करा देते हैं कि वो ईयर्स क्या है, वो ईयर्स लीप ईयर होगा। ठीक बच्चों, यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा, होप आपको ये जो और की कंडीशंस है। और में हम ये कह रहे हैं कि क्या 1700 100 से डिविजिबल नहीं है, 100 से डिविजिबल है,
लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत है भैया। है लेकिन हम कह रहे हैं क्या नहीं है, तो ये कंडीशंस क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो सीधा एल्स में जाओ और क्या प्रिंट कर दें कि वो ईयर नॉट लीप ईयर है। होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गई होगी, ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। अब यही चीज़ मैं आपको प्रोग्राम में रन करा के भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कंडीशंस जो मैंने वहाँ समझाई वही चीज़ मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे हमने लिखा एंड, फिर से उसके बाद ईयर लगाया। ईयर को हम फिर से क्या कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 400 से अगर डिवाइड करें उसका रिमाइंडर कितने के बराबर आता है, 0 से के इक्वल आता है। और ईयर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं कितने से, मॉडुलस निकालते हैं 100 से, और वो नॉट इक्वल्स टू होता है 0 के। अगर ये कंडीशंस जो हमने दिया है, ये अगर टर्म्स और कंडीशंस ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो लीप ईयर है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं %, लीप ईयर के जो ईयर्स जो यूज़र ने इंटर किया है वो लीप ईयर है, वो लीप ईयर है। अगर ये कंडीशंस क्या हो जाती, मैच नहीं करती, फॉल्स हो जाती है, तो एल्स में जाते हैं और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा देते हैं कि %d इज़ नॉट लीप ईयर, कि जो यूज़र ने ईयर दिया है वो लीप ईयर नहीं है। होपफुली आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करा के दिखा रहा हूँ। एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दिया था कि ये लीप ईयर्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 1992 इंटर करते तो क्या कर रहा है, 1992 इज़ लीप ईयर, कि 1992 क्या है, एक लीप ईयर है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ईयर्स फॉर्मेट स्पेसिफायर तो लगाया लेकिन ईयर्स को प्रिंट नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यूज़ प्रिंट नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर ले रहा हूँ, कॉमा, और यहाँ पे मैं ईयर्स वेरिएबल्स को भी प्रिंट करा दे रहा हूँ। अब हमने ईयर्स को भी प्रिंट करा दिया। अब इसको सेव करके रन कराते हैं। तो एग्जीक्यूट में जाते हैं, कंपाइल रन पे क्लिक करते हैं, वही सेम ईयर्स में यहाँ पे कुछ जो एग्जांपल्स में दिया वही इंटर करो। 1992 इंटर करता हूँ तो कह रहा है 1992 इज़ लीप ईयर, मतलब ये एक लीप ईयर है। अब कोई दूसरा ईयर्स देते हैं तो चेक करते हैं कोई लीप ईयर्स है कि नहीं। तो इसको हम अगेन एग्जीक्यूट कराते हैं और कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं। इस बार हम कुछ ऐसा ईयर्स देते हैं जो लीप ईयर ना हो, जैसे हमने यहाँ पे दिया 1700, इंटर करता हूँ तो कह रहा है 1700 इज़ नॉट लीप ईयर। सही बात है, 1700 लीप ईयर नहीं है। और एक ईयर्स और चेक करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे दिया 2000 कि क्या 2000 एक लीप ईयर है कि नहीं, इंटर करते हैं तो कह रहा है 2000 एक लीप ईयर है। होपफुली आपको लीप ईयर्स क्या होता है, लीप ईयर्स की ये जो लॉजिक मैंने लगाई वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये लॉजिक और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।